हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अपना सुजय कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल एसके एक्सेल ट्रिक पे। दोस्तों, आज का जो एक्सेल ट्रिक है मैं आपको बताने वाला हूं अटेंडेंस सीट कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ सैलरी सीट जो है कैसे बनाते हैं। यदि आप MIS एग्जीक्यूटिव हैं या किसी कंपनी में HR पोस्ट पे हैं तो ये जो ट्रिक है अटेंडेंस सीट बनाने का मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में अंत तक। स्टेप बाय स्टेप मैंने जो ये अटेंडेंस सीट बनाया है कैसे बनाया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा और भी अटेंडेंस सीट बनाया हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ पे दिसंबर करता हूँ तो ऑटोमेटिक जो है ये देखिए चेंज हो गया, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और यहाँ पे देखिए ये भी चेंज हो गया। तो ये मैंने डबल ले रखा हुआ है। सैटरडे अगर हो और संडे हो तो ये ऑटोमेटिक जो है रेड कलर वाला जो है चेंज हो जाए। अगर मैं यहाँ पे सितंबर करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे जून करता हूँ तो ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे जो है ये सीट बनाया हुआ है अटेंडेंस का। अब चलिए मैं आपको इसमें छोटे छोटे ट्रिक भी बताऊंगा और फॉर्मूले भी होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में अंत तक, स्किप नहीं करेंगे। यदि आप स्किप करेंगे तो सही से सीख नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को जो है अंत तक देखेंगे। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, एक ही डिलीट करता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊँगा, छोटा सा समय लूँगा मैं आपसे, और बाकी आप खुद से क्रिएट कर लेंगे। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं भी इसमें थोड़ा सा मेहनत मैंने किया तो मैंने इसको बनाया। तो चलिए मैं इसी सीट को जो है ये एक वीक का जो है मैं इसे डिलीट करके आपको इसी पे मैं बता देता हूँ। तो चलिए इसके आप खुद से बना के ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा अटेंडेंस सीट, आपको जैसा डिजाइन लगे वैसा ले लीजिएगा। यहाँ पे ये एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय नेम और TL और डेजिग्नेशन, पोस्ट प्रोसेस और शिफ्टिंग वाइज आप खुद से टाइप कर सकते हैं, या आपको मतलब जैसा आप क्रिएटिविटी बनाना चाहें वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा तो जो कि आपको जो है हेल्पफुल हो। तो पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट मैं आपको ये बताता हूँ ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना। तो ड्रॉप डाउन जैसे देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पे चेंज किया तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक जो है ये चेंज हो गया, देखा। तो ये है मैजिक ट्रिक। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना कैसे है, तो सबसे पहले ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बताते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा JAN जैन, और इसको आपको क्या करना है नीचे की ओर ड्रैग कर देना है और दिसंबर तक यहाँ पे ऐड कर देना है। ओके, अब आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे आइए डेटा पे, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन का। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, देखिए मैं यहीं पे बनाने वाला हूँ और इसे क्या करता हूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कर्सर मैंने यहाँ रखा और डेटा को मैं जहाँ पे मैं रखना चाहूँ वहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सबसे पहले डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ डेटा वैलिडेशन पे आएगा। ओके, अब यहाँ पे आता है अलाउ का और एनी वैल्यू। तो एनी वैल्यू में मैं यहाँ लिस्ट ले लेता हूँ और सोर्स में ये जो सोर्स है यहाँ पे ये ले लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे ये सोर्स ले लिया। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए कैसे गलत बताएगा, देखा यहीं पे बता दिया, देखा आपने कैसे गलत बताया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि आखिर जब मैंने यहाँ पे ही बना दिया तो ऑटोमेटिक ये गलत हो गया, तो ये कैसे हुआ। तो आपको कर्सर यहाँ पे रखना है, ये मैं आपको बताने वाला था कि कैसे जब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं तो गलत हो जाती है। तो यहाँ पे जो है कर्सर रखिए और यहाँ डेटा वैलिडेशन पे आइए। ठीक है, और सीधा यहाँ पे आइए, जो मैंने ये बताया था लिस्ट पे आइए और सोर्स पे आइए, और ये वाला जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और इसे आप क्या कर लीजिए सेलेक्ट कर और ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे जब देखेंगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया है। तो होप आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। यहाँ पे देखिए फर्स्ट डेट लिखा है और लास्ट डेट लिखा है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ऐड किया हुआ है डेट वैल्यू का। डेट वैल्यू कैप्चर करेगा। तो डेट वैल्यू में क्या है कि एक से लेकर और एंड उसके बाद का क्या, तो जो मंथ है वो मैं सेलेक्ट किया हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दूँ, इक्वल का साइन और डेट वैल्यू मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा और डबल कोट में 1 टाइप किया और एंड का सिंबल लगाकर, और ये जो आप देख रहे हैं G4, ये जो मंथ है इसी को ही मैंने सेलेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत। अब ये जो लास्ट है तो बिल्कुल है कि लास्ट जो है तो मैं तो कहाँ से लूँगा, यहीं से लूँगा।
तो मैं यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखिए EO मंथ कर दिया, यानी कि एंड ऑफ मंथ। ठीक है जी, एंड ऑफ मंथ। तो ये जो K4 देख रहे हैं, तो ये जो K4 है यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो है यहाँ से लेकर और कोमा 0 कर दिया, तो आगे की ओर जो है ये ऑटोमेटिक प्रोसेस करता चला जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे फार्मूला मैंने ऐड किया हुआ है, टेक्स का ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर टेक्स का फार्मूला देखेंगे तो इक्वल का साइन देकर और यहाँ पे टेक्स और 87, तो 87 कौन सा, ये जो है मई 1 मई 2, तो इस प्रकार से ये जब चेंजेज होगा सीट पे, जैसे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो मैं यहीं पे ले लिया हूँ और 3 टाइम जो है मैं यहाँ पे DD कर दिया हूँ, ताकि हमें 3 टेक्स्ट चाहिए। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इक्वल का साइन दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिए K4 किया हुआ है। जब आप देखेंगे तो ये जो फर्स्ट डेट था इसी से मैंने कैच कर लिया है, क्योंकि मुझे जो है इसी से ही आगे की ओर बढ़ाना है, इस 1 2 3, तो वैसे करके मैंने ऐड कर दिया। अगर आप यहाँ पे 1 मई 2 मई लिख रहा है, अगर आप यहाँ 1 2 3 भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम ही दिखाएगा, कोई गलत नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, ये अटेंडेंस सीट में आप देखिए, यहाँ पे कोई भी अगर मैं सीट लेता हूँ, अभी तो फिलहाल मैंने डिलीट कर दिया है, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे A टाइप किया और P और A, EL CL, यहाँ पे मैं CL टाइप करता हूँ, EL टाइप करता हूँ और CO यानी कम्बो। उसके बाद ये मैं इसको फार्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट अब्सेंट, EL होता है इसका, मुझे याद नहीं हो रहा है, क्या कहते हैं इसको, याद नहीं है, कैजुअल लीव इसको बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। और उसके बाद में PL होता है और उसके बाद में CO होता है, या कम्बो, हाँ कम्बो होता है। अब यहाँ पे आता है वीक ऑफ का WO और यहाँ पे आता है NP यानी कि नॉट प्रेजेंट का। एक और होता है हाफ डे का, तो हाफ डे में मैं या तो HD कर देता हूँ, हाफ डे अच्छा रहेगा। और मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे कर्सर रखा और सीधा डेटा पे आया और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया और ये जो लिस्ट है जो मैंने अभी बताया था, यहाँ सोर्स पे क्लिक किया और ये वाला जो है मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। अब यहाँ जो है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया है, इसे आप नीचे की ओर ड्रैग कर दीजिए ऐसे पकड़कर। अगर ऐसे ना हो तो आप इसे बिल्कुल कॉपी कीजिए और सीधा ऐसे यहाँ पे जो है पेस्ट कर दीजिए और इसे बॉर्डर लगा लीजिए। ये मैंने शॉर्टकट की से बॉर्डर ऐड किया है, यहाँ पे देख रहे हैं, होम पे जाके बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। अब यही है, अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ तो ये बिल्कुल सिंपल दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे वैसे यहाँ अगर चेंज करता तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक कलर चेंज होगा, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया है तो शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं ट्रिक क्या यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो डेटा है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, प्रेजेंट अब्सेंट कैजुअल लीव और कम्बो लीव का। तो यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन पे आता हूँ। होम टैब पे आइए सबसे पहले और डेटा पे आइए, डेटा फॉर्मेटिंग पे, सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आइए और ये देखिए टेक्स्ट डैट कंटेंट है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे A है, तो यहाँ पे हम कलर वाइज करेंगे। A तो लाइट चाहिए हमारे कलर और डार्क भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे A कर दिया। तो ऑटोमेटिक अगर हम A करेंगे यहाँ पे तो ये जो है कलर चेंज हो जाएगा। अब इसे और सिलेक्ट कर लीजिए ताकि एक ही बार में हो जाए, बार बार मुझे समय लग जाएगा। तो यहाँ पे आइए हाईलाइट सेल्स पे और टेक्स्ट कंटेंट पे आइए। अब यहाँ पे P कीजिए, ध्यान दीजिए P, और P आप जो भी कलर लेना चाहें, मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अगर P टाइप करूँ तो ऑटोमेटिक जो है वो ग्रीन में आ जाएगा। किसी को डाउट नहीं? डाउट तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल मैं बता रहा हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आइए और हाईलाइट सेल्स रूल पे जाइए और टेक्स्ट कंटेंट डेट पे जाइए और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, WO कर देता हूँ, यानी कि वीकअप कर देता हूँ। तो वीकअप में मैं यहाँ पे सिर्फ लाइट रेड कर देता हूँ। ठीक है, लाइट रेड। जैसे यहाँ पे WO करेंगे तो ये लाइट रेड आ जाएगा, क्योंकि वर्ड जो है रेड नहीं होगा, सिर्फ लाइट रेड आएगा हल्का सा, और बाकी जो टेक्स्ट रहेगा वो ब्लैक रहेगा। तो यहाँ पे आइए, फिर यहाँ पे आइए और टेक्स्ट पे आइए।
अब यहाँ पे जो मैंने टाइप किया था, जैसे कि CL था और एक PL था, तो CL के लिए मैं अगर यहाँ पे नहीं, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा हो तो सीधा यहाँ कस्टम फॉर्मेट पे चले आइएगा और यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ CL के लिए, तो CL के लिए यहाँ पे येलो हो गया। किसी को डाउट? अब नहीं होना चाहिए, मैं अब ज़्यादा नहीं बताऊँगा, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे जो है ड्रॉप डाउन कर देता हूँ, ठीक है जी। तो थोड़ा सा वो आप देख लेंगे, आप लोग खुद से क्रिएट करेंगे, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बाकी आप लोग खुद से क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पे भी मैं इसे ड्रॉप डाउन कर देता हूँ, बाकी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है जी। अब ये चीज़ें जब ये बन जाएगा अटेंडेंस, अब अगर बना लेंगे अटेंडेंस तो यहाँ पे सीधे आप चले आइए। अब यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं 31 मई तक है। अब यहाँ पे आइए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है डेटा का। जब आप अटेंडेंस शीट बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला ऐड किया हुआ मैंने, लीव टेकन। तो लीव टेकन में क्या है कि आपने लीव कितना लिया, देखिए यहाँ पे एल कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए इसमें तो एल मैंने किया नहीं है। लीव टेकन में अगर आप चाहें तो एल कर सकते हैं या ईएल कर सकते हैं या पीएल। अगर लीव है तो एल कर दीजिए या तो ईएल कुछ भी, मतलब क्या, ए है तो ए, ऑब्सेंट है तो ए, पी है तो परसेंट, ऐसे इस प्रकार से आप यहाँ फार्मूला ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल का साइन देकर और काउंट इफ ऐड कीजिए, काउंट इफ फार्मूला है। रैंक में ये जो रैंक है यहाँ से टोटल रैंक को आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये जो रैंक है, ये जो सेल रेंज है, इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए और इस सेल रेंज को आप सिलेक्ट कर कोमा डबल कोट में बंद कीजिए और यहाँ पे अगर ईएल है तो ईएल कर दीजिए और डबल कोट देकर एंटर प्रेस कर दीजिए। तो अगर यहाँ पे ईएल होगा और नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ईएल वाला आ जाएगा। अगर ईएल नहीं होगा तो नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए 7 है, अगर आप इसमें काउंट करेंगे तो यहाँ पे 7 ईएल होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे अलाउ लीव, यानी कि आपको मैं कितना लीव दे सकता हूँ, तो मैं 2 दे सकता हूँ वीक में, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। ये कंपनी का पॉलिसी होता है, कंपनी जो पॉलिसी अपना रखे। अब यहाँ पे क्या है कि चार्जेस भी होते हैं कुछ लीव का। यहाँ पे देखिए मैंने गलत लिख दिया हुआ है लीव चार्जेस का। यहाँ पे मुझे लीव लिखना चाहिए था, LEAVE लीव। यहाँ पे लीव कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे लीव चार्ज में मैंने यहाँ पे एक फार्मूला ऐड किया हूँ, ध्यान से देखेंगे फार्मूला को। और इफ फार्मूला का यहाँ पे यूज किया गया है। मैंने क्या किया है, इक्वल का साइन दिया और इफ, और यहाँ पे AO7 मैंने ऐड किया था। AO7 ये जो देख रहे हैं टेकन लीव का, लीव टेकन का, तो ये अगर इससे बड़ा हो, देख रहे हैं बड़ा हो, तो ये AP देख रहे हैं ना, AP यानी कि ये वाला, यानी कि लीव टेकन ज्यादा हो, अगर इससे अगर ज्यादा हो जाए तो ये दोनों क्या करे, A और AO7 और AP दोनों क्या कर दे, माइनस कर दे। माइनस कर कर यहाँ पे जो चार्जेज हैं वो आ जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 7 है और ये 2 है। तो जैसे ही इससे ये ज्यादा हुआ तो उसे क्या कर दिया, ये घटा दिया, सब्सट्रैक्शन से कर दिया। अब यहाँ पे अगर ना हो तो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ पे देखेंगे 0 आ गया और यहाँ पे ये देख रहे हैं ये माइनस होकर आ गया। तो होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। और अभी जो मैंने काउंट इफ मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था और इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ काउंट इफ पे। यहाँ पे ऑब्सेंट का भी है और प्रेजेंट का भी है। अब यहाँ पे आते हैं, 31 डेज का होता है, सबको मालूम है, और 30 डेज का होता है। यहाँ पे टोटल पेबल, तो टोटल पेबल में मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये काउंट कर दिया हुआ कि कौन कौन सा पेबल होगा। अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी बताती है कि आपको भैया ये चीज़ें जो है ये पेबल होगा, बाकी चीज़ें पेबल नहीं होगा। तो इसमें लीव चार्ज हो गया, ऑब्सेंट हो गया, और आपका ये जो है इसमें क्या करता है कि ये 80। अब यहाँ समझने वाली बात है, 80 यानी कि टोटल डेज ऑफ मंथ, इसको माइनस कर कर, और ये देख रहे हैं AR8, तो ये जो AR8 है यानी कि ऑप्शन, इसको माइनस कर कर, इसको माइनस कर कर, उसके बाद प्लस यहाँ पे AQ किया हुआ है, AQ ये जो लीव चार्ज है ये वाला इसमें ऐड कर दे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 31 कर दिया और यहाँ पे 26 कर दिया। तो आप इसे आप माइनस कर सकते हैं और प्लस कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सैलरी की, कि सैलरी शीट हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसिक सैलरी है, एक एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी मैंने यहाँ पे दे रखा हुआ है 10,128 रुपया। अब आते हैं यहाँ पे पर डे अमाउंट, यानी कि पर डे जो है इसको कितना मिलेगा,
₹327, वो भी कैसे आया? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो बेसिक सैलरी है इससे और मंथ से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये जो है आपका पर डे का निकल जाएगा। अब यहाँ पे आता है टोटल अमाउंट। अब इसका जो टोटल अमाउंट है वो कितना हुआ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टोटल पेबल, जो पेबल है कंपनी जो देगी, यानी कि जो अपने ऑप्शन परजेंट जो भी आपने लगा है वो पेबल, ये नहीं कि टोटल मंथ का जितने आपने आया है कंपनी में काम किया उसका, उसके बाद मल्टीप्लाई किससे, अमाउंट से, तो ये टोटल जो है आपका यहाँ पे टोटल आ गया। अब आते हैं पीएफ की बारी। तो पीएफ जो है गवर्नमेंट रूल के अनुसार होता है कि पीएफ इसमें मैं क्या दूंगा, तो गवर्नमेंट रूल और कंपनी आपको इन्फॉर्म कर देती है कि हाँ इतना % पीएफ कट रही है या इतने % आपको कटा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पीएफ में मैंने क्या कर दिया, ये जो टोटल अमाउंट है इसी से पीएफ कटेगा। अगर आप पीएफ कटवाना चाहते हैं तो कटवा सकते हैं, यदि नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी आपको इन्फॉर्म कर देगी या तो आपको लिस्ट दे देगी। तो यहाँ पे 5% पीएफ का ऐड कर दिया। अब यहाँ पे इन हैंड सैलरी, तो इन हैंड सैलरी में इसमें करना क्या आपको, ये जो टोटल अमाउंट है और ये पीएफ है, इस दोनों को माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है आपका इन हैंड सैलरी आ जाएगा, यानी कि ये आपके मंथली जो है सैलरी होगा, आपके अकाउंट में हर एक महीने 8,070 रुपया आएगा। तो ये सिंपल सा अब ये मैंने बनाया हुआ है सैलरी सीट का और अटेंडेंस का। इसे भी और एडवांस में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगा। तो होप आपको ये जो अटेंडेंस सीट जो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, ताकि अगले जो हमारे व्यूअर होंगे उनको भी पता चले कि अटेंडेंस सीट इस प्रकार से बनता है, और भी मैं एडवांस में आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।